हेलो फ्रेंड्स। होता क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखते हैं, समझते हैं और उनसे सीखते भी हैं। बट आप अपने अंदर या दूसरे के अंदर बहुत सी चीज़ें देखते हैं जहाँ आप चाहते हैं कि यार ये चेंज होना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँ कि बहुत बार कुछ लोग एक नई चीज़ करते हैं और मे बी वो सही कर रहे हैं, और उस सही चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं सामाजिक लोगों के द्वारा, उनके आसपास के लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब फेस ओके, सो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और उन्हें बनाना और उस चीज़ को करना बहुत हद तक मुश्किल होता है। क्योंकि सोचे बहुत लंबे समय से लोग जिस चीज़ को नहीं कर पा रहे और कोई हिम्मत करके उसे पहली बार करना चाहता है, तो कितनी ही सामाजिक तौर पे जो रूढ़िवादी समाज है वो उसे नहीं होने देता। तो उस स्थिति में जो विवेकशील लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उस इंसान से एक जेलेसी या उससे ये ऐसी भावना रखना कि यार ये मुझसे पहले कर रहा है, ये कैसे कर सकता है, या इसने पहले मुझसे पहले ये चीज़ कर ली, या ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और आप उसके लिए उल्टी सीधे बोलने लग जाते हो या उसके खिलाफ चीज़ें करते हो, या अगर वो सब नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके प्रति एक जेलेसी की भावना, कि उससे जलना। आई डोंट नो हिंदी के वर्ड्स बड़े ओके। तो उसके प्रति ऐसी भावना रखना लग जाते हो, उससे उल्टा बोलने लग जाते हो। बट आई थिंक उस समय आपको एक सोच रखनी चाहिए कि यार कितना अच्छा है कि इसको पूरा माथापच्ची करना पड़ा, इसको सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब अगर मैं सेम काम करना चाहता हूँ और इसने मुझसे पहले कर भी लिया, तो मुझे वो मुश्किलें कम झेलनी पड़ेगी, मेरे लिए राह आसान हो रही है। सो मेरे साथ भी हुआ था। मुझे किसी ने बोला कि यार उसने तो वो कर लिया और ये वो हमसे आगे निकल रहे हैं। लाइक अच्छा है ना, वो वैसे में मुश्किल था कि अगर प्राइवेट सेक्टर में या इस काम के लिए लोग बहुत रोकते और परेशान करते और एक सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा होता। तो अच्छा है इसने फेस कर लिया, अब अपनी बारी आएगी तो अपन को कम झेलना पड़ेगा। सो वो वाली चीज़ें होती हैं। और सोसाइटी में बहुत इन चीज़ों में हमें खुद के अंदर देखने की बहुत ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हम जेलसी में और लोगों से जलने में उन दूसरों का कितना बुरा करते हैं हम नहीं सोचते उस पॉइंट पे। बाद में हम अफसोस करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हमेशा खुश होइए, जो भी परिस्थिति है। कोई आपसे आगे निकल रहा है, ठीक है भैया, हमारी बारी आई, हम भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कोई मुश्किल से चीज़ें आपसे पहले कर रहा है तो भी खुश होइए कि चलो इसने कठिनाइयाँ फेस की, हमें कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको करनी नहीं पड़ेगी, पर आपको कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए ज़्यादा होगी। सो हमेशा और दूसरों में झाँकने की जगह यार खुद की तरफ झाँकना चाहिए। आई थिंक दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया, आप क्या कर पा रहे हो, आप कितना कर सकते हो, आप खुद पे ध्यान दोगे ना, तो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं लोगों के लिए आप गलत करने का, वो नहीं होती मोहल्ले की आंटियाँ की कुछ उल्टा सीधा बोल रही होती हैं दूसरों की बच्चों के बारे में या बच्चों के बारे में, और खुद के बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं। तो अगर वो खुद पे ध्यान दे दे तो उनको दूसरों की फिक्र कम होगी और खुद के परिवार में ज़्यादा अच्छा बदलाव ला सकेंगे। बट ये एक मानव स्वभाव है। अब इन पे हमें खुद ही काम करना पड़ता है, नहीं तो ये भारी होता है लोगों पे। और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से लेना और खुद के माइंड पे काबू करना बहुत ज़रूरी है, और तभी हम अच्छा समाज बना सकते हैं और हमारे आसपास अच्छे लोगों को रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जितना दूसरों को पीछे खींचेंगे, आप भी खुद को पीछे खींच रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आपसे आगे जा रहा है, आप कुछ सीख के और भी अच्छा कर सकते हैं। बट सोसाइटी में पता नहीं क्या ही है
कि सब एक दूसरे को परेशान करके वो नीचे जा रहे हैं ऊपर उठने की जगह। सब ऐसे नहीं होते हैं, बस जो होते हैं उनके लिए थोड़ा मैसेज समझ जाओ।